हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज है मोहिनी एकादशी। आज सोमवार 27 अप्रैल यानी कि आज के दिन ये व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक से अधिक जाप करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अपने मन को पूरे दिन भगवान में ही लगाना है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी पापों को मुक्ति मिलेगी। और आज 27 अप्रैल है। मोहिनी रूप को देखकर ही विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था। इसीलिए यह एकादशी भगवान श्री हरि के विष्णु रूप को समर्पित है। इस दिन व्रत का संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा कर इस कथा को पढ़ना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, कथा से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं और कथा का भी श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्णा। आइए चलते हैं कथा की ओर। युधिष्ठिर ने पूछा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी। वशिष्ठ जी ने बताया था कि तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, वैशाख मास में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सभी पापों को हरने वाली है और भाग्य को उत्तम करती है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और सभी पाप मोह से छूट जाता है और उससे छुटकारा पा लेता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैद्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, ज्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृतबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। जुए आदि बुरे काम उसे अच्छे लगते थे। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अनन्य पाप करता था और वो अन्याय के मार्ग पे चलता था और पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेद के गले में बाहें डालकर चौराहे में घूमता रहा। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला,
मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनियों को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर धृत बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह पाप से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र योग गोदान का फल मिलता है। इसलिए मोहिनी एकादशी हमें रखनी चाहिए और लोगों को भी सुनानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा माला जाप करना चाहिए। यदि आप 1 माला करते हैं तो 5 माला करें, और 5 माला करते हैं तो 10 करें, और 10 जो करते हैं वो 16 माला करें, और जो 16 करते हैं वो 25 तो कर ही सकते हैं। हर दिन ना सही, कम से कम 1 दिन सही। और एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जो अन्न का सेवन करता है ब्रह्म हत्या के समान है, तो उसमें अपराध लगते हैं। इसलिए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जाप करना चाहिए। और एकादशी का पारण समय है 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से 8:21 के बीच में किया जाएगा। सुबह स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल मिश्रित प्रसाद ग्रहण करें और सात्विक भोजन जैसे चावल का भोग लगाएं और उसे फिर वही चावल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। और भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते मिश्रित सात्विक भोग, खीर या फलाहार अर्पित करें। परिवार के साथ में प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद ही सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के खाकर ही व्रत खोलें। व्रत खोलने के से पहले बाद में किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र या दक्षिणा दान करें। इसके व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि क्षमता है, यथाशक्ति है तो दान कर सकते हैं, नहीं तो हरि नाम का दान कीजिए, उसको माला करवाइए। हरि नाम का दान करने से भी कल्याण होता है, बहुत कल्याण होता है। भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।